बलिया में आप पहली बार प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन की तरफ से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री का भी यह है कि 400 पार का नारा लगाया गया है। अब ऐसे में आप किस तरह से लड़ाई लड़े? प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने जो 10 वर्ष में काम किया है वो कहीं से नहीं लगता है कोई देश के प्रधानमंत्री। अगर इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया होगा तो किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। वो उन लोग लेकर के गए हैं या उनका माफ हुआ है जो हिंदुस्तान के कुछ चीने गुने लोग हैं जिन्होंने आपके पैसों पर सो आराम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। 2014 में जब आए थे किसानों की आमदनी के दो गुना करने के प्रश्न पर आए थे। हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी के सवाल पर आए थे। हिंदुस्तान का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हिंदुस्तान में लाने के नाम पर आए थे और किसानों को उपज का 2 गुना मूल्य दिलाने के नाम पर। 10 वर्ष का समय बीत गया, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न देश का काला धन हिंदुस्तान में आकर बटा, न रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलने की बात। अब पूरा हिंदुस्तान जो है इनके जो है जुमले में आने वाला नहीं। अब पूरे हिंदुस्तान के लोग जग चुके हैं। अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी समुदाय से आता है उसको रोजगार चाहिए और किसानों को अपने फसल की जो है दामों की गारंटी चाहिए। नौजवान को जो हाथों में रोजगार चाहिए। इस सवाल पर जो है व्यापारियों को अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रश्न उसको न्याय चाहिए। तो चाहे अगला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग इस बात के लिए इस बार लामबंद हो चुके हैं कि आने वाला 2024 का जिस परिणाम आए वो जो है पक्ष, वो जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का समापन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके थे, तब जनता इस बार आपको फिर से साथ बनाया गया। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देख रेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों सवार किया गया।